इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बीबीयू सेमेस्टर 3 का सिलेबस 22 से 26 वालों का पेपर 2 है। ये आपका सेक 3 का सिलेबस बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बीबीयू सेमेस्टर 3 है ना, उसमें टोटल 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो इसके पहले हम लोगों ने पेपर 1 का AEC3 का जो पेपर 1 है इसका सिलेबस बता दिए, एग्जाम का पैटर्न बता दिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेपर 2 जिसका सेक 3 है नाम, ठीक है। और इसका हम लोग आज सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न देखने वाले हैं, ठीक है। फिर आगे भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग दूसरा पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये दूसरा पेपर का नाम हमारा क्या है, सेक 3, ठीक है। ये जो हमारा दूसरा पेपर है सेक 3, इसमें टोटल मार्क्स जो आपका होगा 75 नंबर का होगा। 25 नंबर आपको इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा कॉलेज में ही, ठीक है। आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वह होगा आपका टोटल 75 मार्क्स का, ठीक है। आपको टाइमिंग कितना मिलेगा, 3 घंटा मिलेगा, ठीक है। और फाइनल जो एग्जाम आपका 75 नंबर का होगा उसमें से पास होने के लिए आपको 30 नंबर चाहिए। और अगर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जोड़ दें तो आपका टोटल 100 नंबर हो जाएगा। उसमें से पास होने के लिए आपको 40 नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये इसका प्रक्रिया है। अब ये सेक 3 में क्या है, देखो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सेक 3 में बहुत सारा सब्जेक्ट है। पहले मैं आपको सब्जेक्ट दिखाऊंगा, फिर मैं आगे बात करूँगा, ठीक है। देखो सेक 3 के अंतर्गत आपका है इंटरफ्रेंडशिप, साइबर डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत सारा, ठीक है। मैं कितना पढ़ के बताऊँ आपको, देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, फिर यहाँ पे 10वां, 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, ठीक है। और आगे भी देखो 18वां और 19वां। मतलब आप लोगों ने क्या देखा कि जो सेक 3 है हमारा पेपर नंबर जो दूसरा है ना सेक 3, इसके अंतर्गत 19 सब्जेक्ट है, ठीक है। कितना सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्ट। अब ये 1900 सब्जेक्ट में से कोई आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, चाहे आप आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप आर्ट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का है, साइंस का अगर इसको लेना चाहते हैं तो तीनों प्रकार के स्टूडेंट, तीनों स्ट्रीम वाले स्टूडेंट आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आ गई कि कौन कौन ले सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सेमेस्टर 1 में आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप वाला ये पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं लेना होगा, ठीक है। फिर साइबर डिफेंस वाला भी आप लोग सेमेस्टर 2 में पढ़ रखे हैं। और अगर एक मैं बात करूँ मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एनालिसिस का, तो ये भी आप सेमेस्टर 2 में पढ़ रखे हैं। तो आपको ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना और ये नहीं लेना। मतलब जो आप सेमेस्टर 1 और 2 में पढ़ रखे हैं ना, उससे आपको हट के लेना है। जो 1 और 2 में पढ़ रखे हैं उससे आपको क्या करना है, हट के लेना है, मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो बच रहा है 19 में से आपका एक ये आपका साइड हो जाएगा, एक ये साइड हो जाएगा और ये साइड हो जाएगा, यानी 3 आपका क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, ठीक है। बाकी इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये को अपना सेक पेपर 3 में रख सकते हैं। ध्यान रहे 2 पेपर सिलेक्ट नहीं करना, 3 नहीं, बल्कि कोई एक ही पेपर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आपको मैच नहीं करना चाहिए। जो सेमेस्टर 1 में ले चुके हैं और सेमेस्टर 2 में, वो आपको 3 में नहीं लेना है, उससे हट के लेना है, ठीक है। अब आपको ये मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि सर आप ही बता दीजिए कि हम लोग को कौन सा लेना है, क्योंकि आप जो तैयारी करवाइएगा जिस सब्जेक्ट का वही सब्जेक्ट हम लोग को लेना है। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि मैं जो आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा वो सब्जेक्ट अपना इच्छा अनुसार ले सकते हैं, आप अलग भी ले सकते हैं, कोई इसमें मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अभी आप लोगों को नहीं बताएंगे कि हम यही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो आपको यही लेना है, या तो फिर ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो आपको ये लेना है। क्यों? क्योंकि पहले मुझे खुद से सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं खुद कन्फर्म हो जाऊँगा अच्छे तरीके से कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट बहुत बेस्ट तरीके से मैं आप सभी को पढ़ा पाऊँगा। फिर वो सब्जेक्ट मैं आपको बता दूंगा छाट करके, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग ये सब्जेक्ट में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं एक वीडियो बना दूंगा। इसका जरूरत तब पड़ेगा जब आप एग्जामिनेशन का फॉर्म भरोगे, उस टाइम आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों को तैयारी भी तो करना है, तो मैं बहुत ही जल्द बता दूंगा, ठीक है। क्या आपको मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और आपको उनमें से कौन कौन सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपका रह गया। बाकी आप पहले से अगर सेटिस्फाइड हैं कि हमको यही सब्जेक्ट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप हम पे डिपेंडेंट हैं तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लो, ठीक है। तो ये आपका समझ गए कि ये हमारा सेक 3 क्या था, पेपर 2 के अंदर जो सेक 3 वो क्या पढ़ना है, सो ये आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब इसका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला, तो इसका 2 ग्रुप में रहेगा, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम सेंटर पर मिलेगा वो आपका 2 ग्रुप में रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर आपका 3 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन रहेगा, जो 5-5 नंबर का रहेगा, तो आपको 15 मार्क्स हो जाएगा। कैसे वो देखो। और ग्रुप ए कंपलसरी है, मतलब आपको बनाना ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आपको 1 2 3 4 5 को छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, जिसका एक लाइन में या तो एक शब्द में आंसर रहेगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। मतलब पहला क्वेश्चन के अंदर 5 वो छोटा छोटा क्वेश्चन देगा 5 मार्क्स का।
ग्रुप ए के अंदर ही दूसरा रहेगा और तीसरा रहेगा, जो कि ये भी 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का। ये तीनों क्वेश्चन आपको बनाना कंपलसरी है, कोई भी आप नहीं छोड़ सकते हो। इस प्रकार से 5, 10, 15 आपका हो गया ग्रुप ए के अंदर। अब बचिए 60 नंबर। तो 60 नंबर आपका होगा ग्रुप बी में। ग्रुप बी में आपको कोई 4 ही क्वेश्चन बनाना है। ग्रुप बी के अंदर आपको कोई 4 ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, जो आपका टोटल 15 नंबर का रहेगा। तो 4, 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 मार्क्स का हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब ग्रुप बी के अंदर आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे जो टोटल पर्सन रहेंगे वो आपके पास 7% रहेंगे, ठीक है। टोटल आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा वो 7 क्वेश्चन रहेगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन इन सातों का सातों नहीं बनाना, सातों में से किन्हीं 4% का ही उत्तर देना है, इनमें से कोई 4 का, ठीक है, जो कि आपका 15-15 नंबर का रहेगा। तो 4 क्वेश्चन का जवाब देना जो 15-15 नंबर का रहेगा, तो आपका हो जाएगा 15 चौके 60 मार्क्स का, ठीक है। तो ग्रुप बी होगा आपका 60 मार्क्स का और ग्रुप ए होगा आपका 15 नंबर का। तो 60 और 15 आपका हो जाएगा 75 नंबर का, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्जाम का पैटर्न। बाकी फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पेपर 3 का सिलेबस बताएंगे और एग्जाम पैटर्न।